वेलकम टू थैंक यू लाइफ टिप्स। कैसे हैं आप सब? तो ये है एपिसोड 2 ऑफ कर्मा। अगर आपने एपिसोड 1 कर्मा की वीडियो नहीं देखी है मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाकर कर्मा की वीडियो देख सकते हैं और आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि अपने दुख परेशानियाँ कैसे ख़त्म करें, बस एक ऐसे कंसेप्ट को जानकर, कर्मा के कंसेप्ट को जानकर, ताकि हम अपनी ज़िंदगी साफ और शांति से जी सकें। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कर्मा कैसे होते हैं, कौन से कर्म खराब होते हैं, कौन से कर्म अच्छे होते हैं। क्योंकि हर एक इंसान की जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, उन सब की डेफिनेशन अलग है। वो अपने हिसाब से कर्मा को डिफाइन करते हैं। और जो इंसान फिज़िकल जर्नी में तो है पर स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न कंसेप्ट को लेकर उन्होंने कर्मा की डेफिनेशन बनाई हुई है, उनकी थ्योरी अलग है। तो आज हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कर्मा के बारे में जानेंगे और देखेंगे कौन से कर्म अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। वैसे तो ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है कि हम कौन से कर्म करते हैं अच्छे और कौन से नहीं करते, पर जो एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले बात करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि किसी को मारना, पीटना, धोखाधड़ी करना, किसी के पैसे मारना ही बुरे कर्म है, और मंदिर जाना, गरीबों की सेवा करना, किसी के लिए अच्छा मांगना अच्छे कर्म है, जो कि काफ़ी हद तक बिल्कुल सही भी है। पर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ फिज़िकली किसी की मदद करने से, किसी के लिए कुछ चीज़ उठा के देने से, किसी की हेल्प करने से, घर के कामों में किसी को पैसे दान देने से ही कर्म नहीं होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अपग्रेडेड हैं, अप लेवल हैं और आप स्पिरिचुअलिटी को एक असली डेफिनेशन में जानना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए कि हम 90% कर्म अपने सोच से करते हैं। हमारी एक एक सोच हमारा कर्म बनाती है। चलो मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आए हैं और वो बिना बताए आपको आ गए हैं। उनको आपसे बहुत प्यार और लगाव है और आप भी उनकी सेवा में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने A to Z उनके लिए अरेंजमेंट किए, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाया, उनको रिटर्न गिफ्ट भी दिया, उनकी हर एक सेवा की। और आप सोचते हैं कि आपको उनके लिए अच्छा फील नहीं होता, पर अंदर ही अंदर आप बोल रहे हैं, अरे मेरे को तो कहीं जाना था, ये क्यों आ गए, अरे मैं तो बिज़ी थी, ये बताकर नहीं आ सकते थे, देखो ये तो खाली हाथ आ गए हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारा इनसे रिश्ता अच्छा क्यों नहीं है, ये जब भी हमसे मिलते हैं हमें अच्छी वाइब्रेशन क्यों नहीं आती, हमारा दिल क्यों नहीं लगता, मेरे को नेगेटिविटी क्यों फील होती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार मैं तो इनकी बहुत सेवा करती हूँ, बहुत इनकी तो सेवा में कोई कसर कमी नहीं छोड़ती, इनको रिटर्न गिफ्ट्स भी इतने अच्छे दिए, इनकी पूरी फैमिली का ख्याल रखती हूँ, फिर भी हमारे बीच में नेगेटिविटी क्यों है। उसका आंसर भी इसी में ही है। नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो ही मेन कारण है नेगेटिविटी का। इट डज़न्ट मैटर कि आप उनके लिए फ़िज़िकली क्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है कि आपकी उनके लिए सोच कैसी है। क्या आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं? क्या जब वो आपके घर बिना बताए आपको आ गए, आपको दिल से अच्छा लगा या सिर्फ ऊपर ऊपर से ही? तो ये भी बैड कर्मास में ही शामिल होते हैं। किसी के ऊपर पैसे उड़ाना या पैसे दान देना ही अच्छे कर्म नहीं होता। पैसे दान देते हुए, अपने दोस्त की, अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्प करते हुए आप उस टाइम कैसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसी आपकी फीलिंग है, अच्छी है या बुरी है, या ये है
कि इसने पैसे क्यों मांग लिए, मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे, पता नहीं कब देगा, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं हैं। ये सारे थॉट्स हमारे कर्म बनाते हैं। दूसरे हाथ पर ये मेरा पर्सनल मानना है, अपने एक्सपीरियंस से मानना है। आपकी अलग राय, अलग थिंकिंग हो सकती है, तो फील फ्री टू कमेंट। आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। दूसरी चीज़ जो मेरा मानना है कि सिर्फ मंदिर जाने से, पाठ पूजा करने से ही हमारे कर्म नहीं धुलते। हाँ, ये माना जाता है, ये बोला जाता है कि अगर मनुष्य रोज़ पाप करता है तो उसको अपने कर्म धोने के लिए भगवान के पास जाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। पर मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि अगर आप अपनी इंसानियत के नाम पे किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते, जाने अनजाने में भी दुख दे रहे हैं, और पता होते हुए कि उस इंसान को दुख पहुंच रहा है मेरी वजह से, फिर भी आप पाठ पूजा लगातार सुबह शाम अमृत वेले उठ के, रात को उठ के, सुबह शाम जोत जलाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि वो इंसान आपके साथ अच्छा करेगा या भगवान आपके साथ अच्छा करेगा, या अपने ऊपर घमंड है कि मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूँ, मैं तो बहुत पाठ पूजा करता हूँ, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि सिर्फ पाठ पूजा करने से, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाने से ही हमारे कर्म अच्छे हो जाते तो हर कोई अपने पाप धोता, हर कोई अपने कर्म सही करता। जब तक आप इंसान की, अपने दोस्त की, अपने फ्रेंड्स की, या फ्रेंड्स और दोस्त तो छोड़िए, अगर आप किसी अनजान व्यक्ति की जाने अनजाने में मदद करते हैं, दिल से करते हैं और कोई उम्मीद नहीं लगाते हैं, वो हैं अच्छे और सच्चे कर्म। उसका फल भगवान आपको ज़रूर अच्छा देगा। उनको कहते हैं अच्छे कर्म, ना कि पूरे दिन पाप करके हम घर पे आके पाठ पूजा करते हैं, या सुबह हम उठ के अमृत वेला करते हैं, बहुत पाठ पूजा करते हैं और पूरे दिन गलत बातें, गलत संगति में लोगों का बुरा करते और सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा, अच्छे कर्मों में और बुरे कर्मों में। सिर्फ फिजिकली जो बाहर दिखता है वो हमारे कर्म नहीं लिखता, पर अगर हम अंदर से कैसे हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा खाता तो हमारे कर्मों का वहीं खुलता है। तो आई होप कि आप मेरे पर्सनल ओपिनियन से, पर्सनल नॉलेज से एग्री होंगे। इन केस आप एग्री नहीं भी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ सकूं। तो ये था एपिसोड 2, अच्छे और बुरे कर्म। तो ये कर्मों की एपिसोड और देखने के लिए और जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब थैंक यू लाइफ टिप्स, एंड अपने नियर एंड डियर वन से शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।